ओके स्टूडेंट्स, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक कंटिन्यू था जब हमारी क्लासेस ऑफ हुई तो हम नेगेटिव फीडबैक पे पहुंचे थे. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फीडबैक. तो व्हाट इज़ द फीडबैक? ओके, बेसिकली in any system when we share a fractional output or the complete output information from the system to the input, it is called the feedback. We have two types of the feedback system, the positive feedback as well as the negative feedback. अब हम अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे अप टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स को यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो when we provide the fraction or the complete output information to the positive terminal of the op-amp, that is called the non-inverting terminal, it is called the positive feedback. And when we provide the fraction or the complete output information to the inverting terminal or the inverting input, it is called the negative feedback. Okay students, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर जो बेसिक एग्जाम्पल ऑफ द हीटर और द एसी डिस्कस किया था, उसी से हम फीडबैक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. वी हैव द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी सेंसर. The first one is the sensing device, and we have used the thermistor or the LDR or the piezoelectric crystal or the microphone as the sensing device for any sensor. Now here we are using the thermistor, and it is the second component of the sensor, that is called the comparator or the op-amp. Basically op-amp is used as a comparator. When we provide two inputs to any comparator or the op-amp, it will compare the input voltages and provide a particular output. तो जिससे फिर आपकी जो output device होगी वो working करेगी. यहाँ पर it is the third component, that is the output device, and we are using here the heater or the AC to control the temperature of the room. हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी की थी कि इफ़ वी प्रोवाइड अ पर्टिकुलर लिमिट टू द एसी कि वो 16 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन रहना चाहिए, तो यहाँ से फिर हम उसको सराउंडिंग टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर से थर्मिस्टर जो है वो सेंस करेगा कि इस वक्त रूम टेम्परेचर कितना है. फॉर एग्जांपल अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज का सिग्नल प्रोवाइड करेगा टू द op-amp, और op-amp उसको प्रोसेस करने के बाद फिर वो एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करेगा टुवर्ड्स द आउटपुट डिवाइस, और फिर उससे वो सेंस करेगा कि मुझे ऑन होना है या ऑफ होना है. फॉर एग्जांपल अगर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो एसी ऑन हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर ऑफ द रूम लोअर मतलब डिक्रीज़ होना शुरू होगा, एंड व्हेन वी अप्रोच द वैल्यू ऑफ द 16 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द गिवन लोअर लिमिट ऑफ द टेम्परेचर फॉर द रूम, तो वैसे ही AC हमारा ऑफ हो जाएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग हियर द थर्मिस्टर, एंड थर्मिस्टर इज़ द टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस. टेम्परेचर चेंज होने की वजह से थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस भी चेंज होगी, और जैसे ही 16 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचेगा तो थर्मिस्टर उसको सेंस करने के बाद यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करेगा. दैट सिग्नल विल प्रोसीड टू द आउटपुट डिवाइस, और फिर उसके बाद आउटपुट डिवाइस अपना रिजल्ट शो करेगी कि उसको ऑन होना है या ऑफ होना है. ये सारा लास्ट क्लासेस का काम था. अब बेसिकली हमें फीडबैक सिस्टम को स्टडी करना है, तो यहाँ पर सराउंडिंग सिस्टम, दैट मीन्स इन्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेचर और द इन्वायरमेंट ऑफ द रूम और द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ प्रोवाइडिंग द फीडबैक टू द सेंसिंग डिवाइस. तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी हम एसी या हीटर जो भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेंसिंग डिवाइस को हम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये एक सिंपल सी फीडबैक की एग्जांपल है ये, ठीक है, जिसकी वजह से सेंसिंग डिवाइसेस जो हैं वो फिर आगे एक पर्टिकुलर वोल्टेज का सिग्नल जनरेट करती हैं, और फिर पूरा सिस्टम ये वर्किंग रहता है कि एसी जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑन होगा और 16 डिग्री सेल्सियस पे ऑफ होगा. अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी. नाउ वी विल डिस्कस दिस एग्जांपल इन द सर्किट्स. तो बेसिक अरेंजमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर द फीडबैक सिस्टम इज़ कि यहाँ पर आपकी कोई भी एक सेंसिंग डिवाइस होगी,
और इस सेंसिंग डिवाइस को आप यहाँ से इनपुट प्रोवाइड करेंगे एंड इट इज़ द ऑप एम्प और द आइडियल ऑप एम्प विच हैज़ अ वेरी हाई गेन विच इज़ डिनोटेड बाय द G नॉट, और फिर उसको यहाँ से प्रोसेस करने के बाद वी विल गेट अ आउटपुट सिग्नल, और यहाँ से फिर हम एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दें टू द इनपुट बाय एनी रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें बाज़ दफ़ा जो है वो 100% आउटपुट इनपुट में चाहिए होता है और बाज़ दफ़ा जो है कुछ फ्रैक्शन अमाउंट चाहिए होता है। तो व्हेन वी रिक्वायर द फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ द आउटपुट, तो फिर यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द फीडबैक रेजिस्टेंस, एंड बाय दैट फीडबैक रेजिस्टेंस द फ्रैक्शनल आउटपुट ऑफ द सिग्नल इज़ प्रोवाइडिंग टू द इनपुट, और फिर यहाँ से ये प्रोसेस होने के बाद आगे सिग्नल प्रोवाइड करेगी और ये सिस्टम जो है ऑन वर्किंग रहेगा। अगर मशीन हमारी ऑन होगी तो वो ऑफ़ हो जाएगी, अगर ऑफ़ होगी तो वो ऑन हो जाएगी। बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस जो है ऑन को ऑफ़ में और ऑफ़ को ऑन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक यूज़ नहीं कर सकते, वी विल यूज़ हियर द नेगेटिव फीडबैक। दैट्स वाई वी हैव ओनली द नेगेटिव फीडबैक इन आवर सिलेबस। तो हम यहीं तक अपने आप को बाउंडेड रखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग द नेगेटिव फीडबैक कुछ बेसिक्स हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा गैप आ गया बीच में इस वजह से। तो इट इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर द ऑप एम्प और बेसिकली द आइडियल ऑप एम्प, ओके। और वी ऑल्सो नो दैट कि वी कैन नॉट यूज़ द करंट एज द इनपुट सिग्नल इन द आइडियल ऑप एम्प, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर द इन्फिनिट इनपुट रेजिस्टेंस फॉर द ऑप एम्प, ताकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वोल्टेजेस इनपुट सिग्नल के तौर पे यूज़ किए जा सकें। नाउ वी हैव द 5 टर्मिनल्स ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर। These terminals are the input terminals, and one is called, the V negative is called the inverting input, and V positive is called the non-inverting input. And this positive Vs shows the positive supply voltage and this negative Vs shows the negative supply voltage, and it is the output terminal by which we will get the output signal from the process of the op amp. And we have a blue line here that is connected to the earth, and it is called the 0 volt line. Why we are using here? Basically यहाँ पर जितने भी आपके पास voltages हैं, they have the polarities, क्योंकि आपका आउटपुट वोल्टेज भी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो all these polarities are compared with the 0 volt earth line.